बौद्ध दर्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए बौद्ध दर्शन क्या होता है। तो देखिए बौद्ध दर्शन भारतीय जो धार्मिक क्रांति के दौर का दूसरा धार्मिक मत बौद्ध दर्शन है। तो पहला कौन सा होगा दोस्तों? पहला होगा जैन दर्शन। याद रखिएगा इस बात को, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठता है कि पहला कौन सा दर्शन होगा जो भारतीय क्रांति के समय में उत्पन्न हुआ, तो ये जैन दर्शन होगा। और दूसरा कौन सा होगा? तो ये बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म होगा। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की तथा उस युग में फैली गलानी का मतलब जो गलतियां हैं, रूढ़िवादिता तथा सामाजिक जो जटिलताएं हैं, जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ जो है वो आवाज उठाने का काम किसने किया? तो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म ने किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में जो है वो जानकारी लेंगे कि बौद्ध धर्म क्या कहता है। देखिए बौद्ध धर्म, पहली चीज हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। उसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं? महात्मा बुद्ध का लालन पालन। और फिर पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा। चलिए महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानते हैं। तो देखिए जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में जो है वो इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कंफ्यूज मत होइएगा। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। और यहाँ पर स्वयं महात्मा बुद्ध का क्या नाम है? सिद्धार्थ, बचपन का नाम। और गौतम भी जो है वो इन्हें पुकारा जाता था। वर्तमान नाम जो है वो इनका क्या है? रुमनदेही है। ठीक है, पिता का नाम जो था वो तो जो है वो शुद्धोधन था। इनका वर्तमान नाम जो है वो रुमनदेही था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, आगे देखिए जो शपथ ग्रहण के प्रधान थे, माता का नाम क्या था? महामाया। ठीक है, जो कि कौशल गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, और लालन पालन जो है वो विमाता बोलते हैं मौसी को। ठीक है ना, विमाता बोलते हैं मौसी को। प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है वो किया गया। इसी वजह से ध्यान रखिएगा दोस्तों, गौतमी जो है वो इनकी विमाता, इनकी मौसी जी थी। और इनके लालन पालन की वजह से ही इनका नाम जो है वो गौतम पड़ा। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यशोधरा, ये चीज़ मैंने आपको उसी समय क्लियर करवाई थी कि यशोधरा जो है, यशोदा जो है वो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है, वाइफ का नाम है। और यशोधरा जो है वो किनकी पत्नी का नाम है? तो वो भैया महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है। ठीक है, और इनके एक पुत्र भी था जिसका क्या नाम था? राहुल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों और इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो निकल कर आते हैं कि जन्म स्थान जो है वो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ और गौतम। गौतम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी जो विमाता थी, इनकी जो मौसी थी, उनका नाम गौतमी था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए जीवन परिचय जो है वो हो गया इनका। आगे देखिए महात्मा बुद्ध का लालन पालन। देखिए महात्मा बुद्ध का लालन पालन राजसी ऐश्वर्य। अरे भाई जब राजा थे तो राजसी ऐश्वर्य में ही होगा ना सब कुछ। तो लालन पालन जो है वो राजसी ऐश्वर्य में हुआ। ठीक है, वैभव का वातावरण। सिद्धार्थ को भोग विलास की वस्तुएं तनिक भी आनंद नहीं आया। लेकिन व्यक्ति जो है वो क्या है? व्यक्ति जो है वो इन सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल अलग होने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से ये भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, इन सब चीज़ों में उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। आगे देखिए क्या होता है। एक दिन अपनी पत्नी, पुत्र व राजसी वैभव को त्याग कर निर्वाण ज्ञान के पथ पर क्या हुए? निकल पड़े। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर क्या पॉइंट बनते हैं। जो ग्रह त्याग की घटना है, ठीक है, ग्रह त्याग की घटना, ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट। ग्रह त्याग की जो घटना है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है महाभिनिशीक्रमण। इसे क्या कहा जाता है? महाभिनिशीक्रमण। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है। वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य, कौन से आचार्य? सांख्य दर्शन के आचार्य। नाम क्या था? अलार कलाम। ठीक है, तो प्रथम गुरु, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा कि अगर महात्मा स्वामी के प्रथम, महात्मा जो बुद्ध थे या महात्मा जो इनका नाम था, इनके अगर प्रथम गुरु का पूछे आपसे नाम तो वो कौन थे? वो थे अलार कलाम। ठीक है, के पास क्या करने के लिए गए? ज्ञान अर्जन करने के लिए कि हे गुरुदेव, मुझे जो है वो आपके सानिध्य में रहकर क्या प्राप्त करना है? आपके सानिध्य में रहकर जो है वो ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन इनकी ज्ञान की जो पिपासा है, पिपासा का मतलब होता है क्रियोसिटी, जिज्ञासा। जो जिज्ञासा थी, जो ज्ञान ये प्राप्त करना चाहते थे ना, वो ज्ञान ये वहाँ पे प्राप्त नहीं कर सके। अंत में क्या हुआ? वहाँ से उस जगह को छोड़कर वो चले गए। तो देखिए ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिशीक्रमण। चलिए इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो देखिए प्रथम गुरु का नाम था आलार कालाम। ध्यान रखिएगा, आलार कालाम।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग। देखिए महात्मा बुद्ध का लालन पालन में ही हम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और ब्राह्मण धर्माचार्य, फिर ये ब्राह्मण धर्म के एक धर्माचार्य थे जिनका नाम था उद्रक रामपुत्र। क्या नाम था? उद्रक रामपुत्र। तो ये कौन से गुरु हो गए? ये दूसरे नंबर के गुरु हो गए। उनके पास में गए और यहाँ भी उनके मन अशांत और संतोष नहीं मिल सका। यहाँ पर भी जो है वो इनका मन शांत नहीं हुआ, अशांति रहा, क्योंकि जिस चीज़ की ये तलाश करना चाह रहे थे या जिस चीज़ को ये पाना चाहते थे उसकी प्राप्ति इन्हें हो नहीं रही थी, ठीक है। देखिए के कारण अनेक तपस्वी सन्यासियों के साथ उन्होंने कठोरतम तपस्या का मार्ग अपनाया। ज्ञानार्जन हेतु शरीर व बुद्धि व दुर्बल बनाने वाली तपस्या का मार्ग सुनिश्चित किया, ठीक है। स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क के बिना मानवता का कल्याण कैसे हो पाएगा, इस विचार को लेकर उन्होंने जो है वो अपनी कठोर तपस्या में अपने आप को जो है वो क्या कर दिया, अपने आप को जो है वो झोंक दिया। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है। जो महात्मा बुद्ध थे उनके प्रथम जो गुरु थे उनका नाम क्या था? आलार कालाम। क्या था दोस्तों? आलार कालाम। और जो दूसरे गुरु थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था रामपुत्र। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो थे वो शाक्य दर्शन के गुरु थे। कौन से थे? शाक्य दर्शन के, ठीक है। और ये जो थे ये कौन से गुरु थे? तो ये ब्राह्मण धर्म के गुरु थे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को। फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिषी क्रमण कहा जाता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, महात्मा बुद्ध के लालन पालन में ही चल रहे हैं। देखिए वैशाख पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइनें जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में, ठीक है, बिहार में एक जगह का नाम है गया, ठीक है। बिहार में एक जगह का नाम है, बिहार जो हमारा स्टेट पड़ता है, पुराने समय में जो है वो इसे मगध बोला जाता था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो बिहार के अंदर जो मगध है, मगध में एक जगह का नाम है गया, जिसका वर्तमान नाम अभी क्या है? बौद्ध गया, ठीक है। इसे बौद्ध गया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जो है वो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गया या बौद्ध गया जो है, इसके अंदर देखिए निरंजना नदी, कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष, जो वृक्ष था वो तो था पीपल का। वृक्ष कौन सा था? वो पीपल का, पीपल का वृक्ष, ठीक है। लेकिन पीपल का वृक्ष जिस समय ज्ञान प्रदान करता है, किसे? जिस समय ज्ञान प्रदान करता है महात्मा बुद्ध को, यानी कि महात्मा बुद्ध जो है वो इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जब ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इस वृक्ष को भी क्या कहा जाता है? इस वृक्ष को भी कहा जाता है दोस्तों, देखिए बोधि वृक्ष, यानी कि बुद्ध का वह वृक्ष जहां पर बुद्ध ने क्या अर्जन किया? ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान की प्राप्ति की दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ज्ञान बोधि वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें सत्य ज्ञान का आभास हुआ, तभी से वे बुद्ध कहे जाने लगे। तभी से वो क्या कहे जाने लगे? बुद्ध कहे जाने लगे। वरना पहले इनका नाम क्या था दोस्तों? पहले इनका नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा, इनका नाम था सिद्धार्थ। और गौतम इनका नाम जो है वो क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी जो वी माता थी, इनकी जो मौसी थी, उन मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, और इसकी वजह से इन्हें गौतम भी कहा जाता था, ठीक है। तो सर्वप्रथम ऋषिपतन सारनाथ आए, सर्वप्रथम जो है वो कहाँ आए? ऋषिपतन सारनाथ आए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रथम उपदेश किसका? प्रथम उपदेश किसका? उपदेश महात्मा बुद्ध का। कब दिया गया? कहां पर दिया गया? सारनाथ में। कहां पर दिया गया? सारनाथ के अंदर। याद रहेगा दोस्तों कि बिहार के मगध, यानी बिहार जिसे पहले मगध बोला जाता था प्राचीन काल में, वहां पर एक स्थान है गया जिसे बौद्ध गया भी कहा जाता है। वहां पर पीपल का वृक्ष तो पीपल का था, बाद में क्या बोला गया? बोधि वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति हो गई किसे? महात्मा बुद्ध को। और अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया इन्होंने? तो सारनाथ के अंदर दिया अपना प्रथम उपदेश। तो ये यहां से प्रश्न जो है वो पुट ऑन होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इसे याद करने की कोशिश करिएगा। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। प्रथम उपदेश जो दिया उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी एक बड़ी अच्छी क्या बोलते हैं प्रश्न बनता है इसका, कि प्रथम जो उपदेश दिया वो तो दिया कहाँ? सारनाथ में। और इस प्रथम उपदेश घटना को क्या कहा जाता है? तो इस प्रथम उपदेश घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है?
धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो जीवन से संबंधित क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, उन सभी घटनाओं को कोई ना कोई नाम ज़रूर दिया गया है। जैसे उनके गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिशीकरण। प्रथम जो उपदेश दिया इन्होंने, उस उपदेश को क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को इतिहास में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा मेरे साथ में कि महापरिनिर्वाण। देखिए मैं वापस इसे नोट करवा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये क्या है, ये महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हो गई दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष की प्राप्ति हो गई किसे, महात्मा बुद्ध को। और इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों।